रंजीत राजू जी वो अपनी बात रखेंगे। एमएसपी जरूरी है और केवल किसान के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। एमएसपी से मजदूर की मजदूरी भी बढ़ेगी और जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, जो ग्रामीण भारत में दुकानदारी करते हैं, छोटे कस्बों में छोटी मंडियों में दुकानदारी करते हैं, उनकी आय भी निश्चित बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले हमारे ग्वार की फसल में बहुत बड़ा बूम आया था। कोई प्रधानमंत्री को, विधानसभा को, लोकसभा को कोई ऐसी नीति नहीं बनानी पड़ी थी। 1 वर्ष के अंदर अंदर खुद ब खुद जो किसान, जो मजदूर की मजदूरी 200 रुपये प्रतिदिन थी वो 500 रुपये हो गई। जो ग्वार की कटाई 700-800 रुपये प्रति बीघा थी वो 2500 रुपये प्रति बीघा हो गई। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा, हमें इस बात का भी गाँव में प्रचार करना चाहिए। एमएसपी केवल किसान के लिए नहीं है, जो ग्रामीण भारत के लिए है, जो मजदूर के लिए भी है। ये एमएसपी मध्य वर्ग किसानों के लिए भी है। खोल साहब ने 48 लाख करोड़ की बात बता दी, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और एमएसपी हमें जो 23 फसलों में मिलती है, उसके अलावा जो फसलें बच चुकी हैं, जैसे मसाले हैं, दूध है, फल है, सब्जी है, सभी को सीएसपी में लेना चाहिए और सभी को सीएसपी उसका दाम तय करें। एक बात हैरानी होती है, जब मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री होते हैं तो एक कमीशन के चेयरमैन होते हैं, उस कमेटी में रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, अगर किसान को बचाना है, देश को बचाना है, तो एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है, आपको एमएसपी सभी किसानों को देनी पड़ेगी। जब खुद प्रधानमंत्री बनते हैं तो फाइल दब जाती है, वो फाइल के ऊपर कारपोरेट घरानों का इतना बड़े नोटों के बंडल टिक जाते हैं कि आज तक वो फाइल दोबारा मोदी जी ने अपने हाथ से लिखी हुई खोल के देखी नहीं। इसी तरीके से हुड्डा कमेटी ने रिपोर्ट की थी। जब संसद में कहा गया कि स्वामीनाथन कमीशन जो आयोग है वो एक प्रशासनिक आयोग था, तो इसलिए लोकतांत्रिक देश में प्रशासनिक आयोग की सिफारिशें नहीं मानी जा सकती। फिर 5 मुख्यमंत्री कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरमैन मिस्टर हुड्डा थे, मुख्यमंत्री हरियाणा के। उन्होंने भी सिफारिश की थी कि C2 + 50% इज मस्ट फॉर द एवरी फार्मर ऑफ इंडिया, तो आपको देना चाहिए। लेकिन आज तक उस कमेटी पर मिट्टी पड़ी हुई है। तो इसीलिए जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष महोदय हैं वो कहते कमेटी बना देते हैं। जब आपकी 2-2 कमेटियों में मिट्टी फांक रही है तो हमें अब आपकी कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी का मतलब होता है काम पे मिट्टी डालना, हमें मिट्टी नहीं डलवानी। हमें एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और उसकी खरीद की गारंटी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और एक बात मैं और अध्यक्ष महोदय इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी 15 अगस्त को लाल किले से बोले थे कि हमारा देश रीढ़ की हड्डी किसान है, तो हम देश को एक ऐसा किसान आयोग देना चाहते हैं जैसे चुनाव आयोग है, स्वतंत्र किसान आयोग होगा। वो केवल सिफारिश नहीं करेगा, वो तय करने के लिए होगा। वो किसानों के फसलों के भाव तय करेगा और मंत्रिमंडल को उसे पास करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो आयोग आज तक नहीं बन पाया। इसीलिए मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं और ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए कि सीएससीपी को संवैधानिक बॉडी बनाया जाए, स्वतंत्र बनाया जाए, केवल सिफारिशी बॉडी ना हो, जो कहे वो रेट किसानों को मिले। और सरकार की नीति पर तो इसी से पता चल जाता है। एमएसपी घोषणा करते हैं, उसके बाद तरह तरह के अड़ंगे लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर जनाधार पर। जनाधार का मतलब यह है, काफी लोग इस प्रक्रिया से रूबरू हो चुके हैं, यानी कि एक परिवार को इकाई माना जाता है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, 4 बच्चों का परिवार है। जमीन मेरे नाम भी है, मेरी पत्नी के नाम भी है, मेरी माँ के नाम भी, मेरे बाप के नाम भी है। लेकिन एक जनाधार पर पूरे परिवार को एक इकाई मानकर एक ही आदमी की, एक ही किसान की फसल मिलती है। जो 25% की बात करते हैं,
इसी कारण हमारी फसल 6% से ऊपर तुल नहीं पाती, तो सभी बैरिकेड हटने चाहिए। हमें प्रस्ताव पास करना चाहिए, सीएसीबी को संवैधानिक अधिकार देने चाहिए। एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून या खरीद की गारंटी का सरकार हमसे वादा करे। इन्हीं बातों को सबको पूरी करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जनता।